स्टूडेंट्स, जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध सूचक अवयव, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध सूचक यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है, यानी प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है, प्रीपोजिशन क्या होता है। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, रिलेशन, संबंध का अर्थ होता है रिलेशन मीन्स संबंध, संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप जानते होंगे। नाउन का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं यानी नाउन कहते हैं, और सर्वनाम जैसे आई, मी, माई, वी, ही, सी, दे, ये सब सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम को बतलाता है, यानी जिस शब्द के द्वारा एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ जो संबंध बतलाता है उन्हें अपन प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी a word which shows the relation of a noun or a pronoun with another noun or pronoun। यानी shows का अर्थ होता है दर्शाता है, रिलेशन में संबंध, वर्ड में शब्द, which में जो, a noun एक संज्ञा या एक सर्वनाम का संबंध, अनदर का मतलब होता है अन्य या दूसरी, नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य में। यानी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस शब्द द्वारा बतलाया जाता है उसे अपन प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होने के बाद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और उसके बाद अन्य नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन एग्जांपल उदाहरण देख लेते हैं। एग्जांपल का अर्थ होता है उदाहरण, जैसे द कैट इज अंडर द ट्री, द कैट इज अंडर द ट्री। तो इसमें कैट क्या है? कैट एक नाउन है, इज या मेन वर्ब है, और द ट्री या अनदर नाउन है, इसलिए कैट एक नाउन का, ट्री दूसरे नाउन के साथ जिस शब्द के द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है वो प्रीपोजिशन यानी अंडर का प्रयोग किया गया है। द बुक ये नाउन है, ये मेन वर्ब है, और द टेबल ये भी नाउन है। तो द बुक और द टेबल का जो रिलेशन जिस वर्ड के द्वारा बतलाया गया है वो वर्ड है ऑन। तो ऑन क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। अगला सेंटेंस है देयर इज ए फैन above my head, there is a fan above my head। तो यहाँ फैन एक नाउन है और my head ये क्या है? प्रीपोजिशन, सर्वनाम, my head। तो ए फैन और my head के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया above के द्वारा, तो यहाँ above का क्या? प्रीपोजिशन। birds नाउन है, are हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग मेन वर्ब है, द ट्री या अनदर नाउन है। तो बर्ड्स आर सिटिंग इन द, यानी पक्षियों का पेड़ के साथ संबंध किसके द्वारा बताया गया है? इनके द्वारा। तो यहाँ इन क्या है? एक प्रीपोजिशन। तो इन सेंटेंस में अंडर, ऑन, अबव और इन ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब अपन को ये सीखना है कि किस सेंटेंस में अंडर का प्रयोग किया जाता है, किस सेंटेंस में ऑन का प्रयोग किया जाएगा, किस सेंटेंस में अबव का प्रयोग किया जाता है, किस सेंटेंस में इन का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रीपोजिशनों का अलग अलग प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में अपन आज समझेंगे। अब अपन प्रीपोजिशन एट, इन और इनटू का प्रयोग करना सीखेंगे कि कहाँ इन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ एट का प्रयोग किया जाता है और कहाँ प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो एट और इन का अंतर करने के लिए स्थानों के रूप में अगर अंतर करना है तो लार्ज प्लेसेज, लार्ज यानी बड़े स्थानों के साथ इन का प्रयोग करना है, और छोटे स्थानों के साथ एट का प्रयोग करना है। और अगर डेफिनेट लोकेशन, अगर एक ही स्थान का प्रयोग किया गया है तो वहां अपन को एट का प्रयोग करना है, और अगर दो स्थान, एक बड़ा स्थान और एक छोटा स्थान, जैसे जयपुर और राजस्थान है, तो आपको लिखना है एट जयपुर इन राजस्थान। और राजस्थान और इंडिया का प्रयोग करना है तो एट राजस्थान इन इंडिया, यानी बड़े स्थानों में बिगर प्लेसेस के साथ इन का प्रयोग करना है, और छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग करना है। इन का प्रयोग होता है में, और एट का प्रयोग होता है पर और में। दूसरी बात है कि इनका प्रयोग इन या इनसाइड ऑब्जेक्ट्स,
अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, किसी वस्तु के अंदर कोई भी सामग्री या कोई भी पदार्थ भरा हुआ है, जैसे मिल्क इज रिक्त स्थान द ग्लास, यानी ग्लास के अंदर दूध भरा हुआ है, तो आपको लिखना है द मिल्क इज इन द ग्लास। कंटेंट यानी अगर पहले से ही कोई विद्यमान सामग्री है उसमें, तो वहां आपको इनका प्रयोग करना है। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अगर अवधि, कहीं सेंटेंस के अंदर समय की अवधि का उल्लेख किया गया है, जैसे महीने, सीजन, ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, वसंत, या वर्ष 1920, 1931, जो भी सेंचुरी, शताब्दी, एज, विक्टोरियन एज, हिस्टोरिकल एज, मॉर्निंग, इवनिंग, यानी अवधि, समय की अवधि है, तो वहां आपको इनका प्रयोग करना है। परमानेंट एक्शन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के अंदर स्थायी रूप से लगा हुआ है या स्थायी रूप से उसमें वर्किंग यानी कार्य कर रहा है, तो वहां आपको इनका प्रयोग करना है। जैसे कोई आदमी आर्मी में काम कर रहा है, तो आपको आर्मी में इन भरना है। कोई आदमी एजुकेशन में काम करता है, तो आपको इन भरना है। कोई आदमी रेवेन्यू में काम करता है, तो वहां आपको इनका प्रयोग करना है। दूसरी बात है एट, एट का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे इससे इन में अंदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि है, तो इनका प्रयोग करना है, और निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां आपको एट का प्रयोग करना है। दूसरा है छोटे स्थानों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा है नाइट, रात, दोपहर, डॉन, डॉन का अर्थ होता है प्रभात वेला, डस्क का अर्थ होता है गोधूली वेला, मिडनाइट, अर्धरात्रि, आफ्टरनून के साथ आपको एट का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है, केवल रिक्त स्थान के बाद में नाइट है तो आपको एट भरना है, और अगर द नाइट है, कोई निश्चित रात दी हुई है, तो आपको इनका प्रयोग करना है। व्हाइल टेलिंग द कॉस्ट, किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। अब अपन एट और इनके एग्जाम्पल द्वारा अच्छी तरह से समझने का अभ्यास करते हैं। जैसे वी लिव इन इंडिया, डेफिनेट स्थान दिया गया है, बिगर प्लेसेज है, तो आपको लिखना है वी लिव इन इंडिया। यह है ही इज इन द पॉलिटिक्स, ये राजनीति में स्थायी रूप से कार्य कर रहा है, तो ही इज इन द पॉलिटिक्स। तीसरा, बर्ड्स आर सिटिंग इन द एरिया, सॉरी, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या जानवर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर अगर परिधि है, तो आपको इनका प्रयोग करना है। यानी पक्षी पेड़ के अंदर बैठे हुए, उसके चारों ओर टहनियों का जो सर्किल बना हुआ है, तो वहां आपको इनका प्रयोग करना है। और बर्ड्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, वो अलग है, और बर्ड्स आर सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री, अगर यह ट्री के स्थान पर शेड ऑफ ट्री आ जाए, शेड ऑफ ट्री, तो भी आपको इन ही भरना है, क्योंकि छाया में बैठने में पेड़ के नीचे जो सर्किल छाया का घेराव बना हुआ है, तो वहां भी आपको इनका प्रयोग करना है। आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा में काम करता हूं, तो ये परमानेंट एक्शन है, इसीलिए यहाँ इनका प्रयोग किया गया। अब इसमें है कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई वॉज बोर्न एट 10 o'clock, ये निश्चित समय है, इसलिए यहाँ एट का प्रयोग किया गया है। वी स्टडी एट नाइट, तो यहाँ नाइट है तो एट का प्रयोग, अगर दी नाइट है तो आपको इन का प्रयोग करना है। आई लिव एट दिल्ली इन राजस्थान, सॉरी, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब इसमें देखो दो स्थानों का एक साथ प्रयोग किया गया है, तो इंडिया के अंदर दिल्ली छोटा स्थान है, तो दिल्ली में एट का प्रयोग, और इंडिया में इन का प्रयोग किया गया है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 पर केजी, यहाँ आपको टेलिंग कॉस्ट बताई गई है, इसलिए एट का प्रयोग किया गया है। आई विल कम होम एट होली, और फेस्टिवल के नामों के साथ भी आपको किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। तो 5 नंबर में आप ये भी लिख सकते हो नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के साथ भी होली, दीपावली, दशहरा जो भी है उनके साथ भी आपको एट का प्रयोग करना। यह तो हो गया इन और एट का प्रयोग। अब अपन इंटू का प्रयोग, तो इन और इंटू में एक ही अंतर है दोनों में कि अगर पहले से विद्यमान है तो इनका प्रयोग करना है, और अगर उसमें मोशन, मोशन का मतलब होता है गति, मोशन का मतलब होता है गति या हलचल। अगर एक पदार्थ को अपन एक पदार्थ को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर फिल बढ़ने का अगर मोशन करते हैं, मिलने की अगर गति करते हैं, तो वहां आपको इनटू का प्रयोग करना है।
किसी चीज के भीतर की ओर गति। अगर अपन बाहर से कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां इनटू का प्रयोग होगा, और अगर कमरे के अंदर अपन पहले से ही बैठे हुए हैं तो वहां आपको इन का प्रयोग करना है। तो बाहर से अंदर आते समय हम गतिशील हैं, हम चलने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ मोशन है तो आपको इनटू का प्रयोग करना है। और अगर अवस्था परिवर्तन, किसी वस्तु का एक चीज से दूसरी चीज में अगर बदलाव हो रहा है तो वहां भी आपको इनटू का प्रयोग करना है। चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, तो वहां भी आपको इनटू का प्रयोग करना है। जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूदा, तो वहां गति हो रही है, इसलिए यह इनटू का प्रयोग किया गया है। द फ्रॉग फेल इनटू द वाटर, मेंढक है वो पानी में गिरा, तो वहां भी आपको इनटू का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फेल ये गिरने की गति बता रहा है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, यह अवस्था परिवर्तन का सेंटेंस है कि दूध है वो दही में बदल गया। द मिल्क टर्न इनटू कर्ड। चौथा सेंटेंस है वाटर टर्न इनटू राइस, पानी है वो बर्फ में बदल जाता है, तो यहाँ भी अवस्था परिवर्तन होता है, इसलिए वहां भी आपको इनटू का प्रयोग करना है। तो इन, एट और इनटू का प्रयोग करते समय आपको अच्छी तरह से मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखना है, और ध्यान रखकर आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहले अपन ने एट, इन और इनटू का प्रयोग करने का अभ्यास किया था, और अब अपन ऑन, अबव और ओवर का प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे। तीनों का ही अर्थ ऊपर होता है, लेकिन कहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ अबव का प्रयोग किया जाता है और कहाँ ओवर का प्रयोग किया जाता है, इनकी परिस्थितियां हैं वो अलग अलग है। ऑन का प्रयोग करने की परिस्थिति अलग है, ओवर का प्रयोग करने की परिस्थिति अलग है, और अबव का प्रयोग करने की परिस्थिति अलग है। अब अपन इनको एक एक करके अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे स्थान स्पर्श के भाव को अभियुक्त करने के लिए, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है और स्पर्श है, वहां अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट हो रखा होने पर ऑन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें स्पर्श होना जरूरी है। जैसे टेबल के ऊपर कोई पुस्तक रखी हुई है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी स्पर्श होना जरूरी है। पेन है वो बैग के ऊपर रखा हुआ है, तो द पेन इज ऑन द बैग, पेन इज ऑन द बैग। और अगर कोई व्यक्ति हाथी पर, घोड़े पर या किसी भी जानवर की पीठ पर बैठा हुआ है, तो वहां भी अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन हॉर्स बैक, ऑन एलिफेंट्स बैक। और अगर कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो वहां भी अपन को ही इज ऑन फुट का प्रयोग करना है। यानी स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए और एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी होने पर ऑन का प्रयोग करता है, लेकिन स्थान स्पर्श इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर स्पर्श है तो ही ऑन का प्रयोग करना है। दूसरी परिस्थिति है यदि वाक्य के अंदर डे एंड डेट का उल्लेख है, डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस प्रकार है, या डेट दी हुई है, तो वहां भी अपन को ऑन का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर अगर कैप पहनी हुई है तो कैप सिर के स्पर्श होती है, इसलिए वहां अपन को ऑन का प्रयोग करना है। ही इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, कोई व्यक्ति व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी स्पर्श है, इसलिए वहां भी ऑन का प्रयोग करना है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल के स्पर्श है, इसलिए द बुक इज ऑन द टेबल, वहां भी अपन को ऑन का प्रयोग करना है। ही गोज टू जयपुर ऑन मंडे, यहाँ डे दिनांक दिन का उल्लेख किया गया है तो वहां भी अपन को ऑन का प्रयोग करना है। और मंडे की जगह अगर 15 अगस्त 2020 है तो वहां भी अपन को ऑन का प्रयोग करना है। ऑन की सीधी सी परिस्थिति है ऊपर स्पर्श होना जरूरी, कोई भी वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श हो, सतह से सतह सटी हुई है, तो वहां अपन को ऑन का प्रयोग करना है। और अभाव में एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं है और स्थिर है, ऊपर है स्थिर है, उनके टच में नहीं है, तो वहां अपन को अभाव का प्रयोग करना है। देखो 3 नंबर पॉइंट क्लियर लिखा हुआ है, स्थिर अवस्था में ऊपर लेकिन स्पर्श नहीं। जैसे वाश बेसन में
सामने आपको दर्पण लगा हुआ, मिरर लगा हुआ है, तो वहां अपन को अबव का प्रयोग करना है। तीसरी विशेष रूप से ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर सूची में लिस्ट में अपना नाम अगर ऊपर है तो वहां अपन को अबव का प्रयोग करना है। अगर कोई लेवल यानी स्तर में अपन से ऊपर है तो वहां भी अपन को अबव का प्रयोग करना है। और स्थान में या रैंक में कोई आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी से ऊपर है तो वहां अपन को ऑन का प्रयोग नहीं करके अपन को अबव का प्रयोग करना है। और अबव बिलो का बिल्कुल उल्टा होता है। बिलो का अर्थ होता है नीचे और अबव का अर्थ होता है ऊपर। तो सूची में, लेवल में, पोजीशन में या रैंक का अगर कंपैरिजन करना है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर ऊपर है तो वहां आपको अबव का प्रयोग करना है। और एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं है तो वहां अपन को अबव का प्रयोग करना है। जैसे द फैन इज अबव अस, पंखा अपने ऊपर है लेकिन स्तर है, इसलिए वहां अपन को अबव का प्रयोग करना। माई कंट्री इज अबव ऑल, यहाँ स्थान का, पोजीशन का वर्णन किया गया है। द कंट्री इज अबव ऑल, हमारा देश सब देशों में ऊपर है तो वहां अबव का प्रयोग किया गया है। माई नेम इज अबव हिज नेम, माई नेम इज अबव हिज नेम, यहाँ लिस्ट का उल्लेख है कि मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, इसीलिए लिस्ट है तो लिस्ट में ऊपर है तो वहाँ अबव का प्रयोग करना है। और टेम्परेचर भी अगर 40 डिग्री से ऊपर है या तो वहां भी आपको अबव का प्रयोग करना है। तीसरी बात है ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग कब करना है? जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन कम से कम 2 दिशाओं से हमें घेरे हुए रखती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर हो और कम से कम 2 दिशाओं से घिरी हुई हो या कोई वस्तु अपन से ऊपर हो और गतिशील अवस्था में है तो वहां भी आपको गतिशील का विशेष ध्यान रखना है। अगर वस्तु अपने ऊपर है और गतिशील है तो वहां भी आपको ओवर का प्रयोग करना है। जैसे द रूफ इज ओवर योर हेड, छत अपने ऊपर है लेकिन छत अपन को चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसलिए यहाँ ओवर का प्रयोग किया गया है। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, अगर टेबल के ऊपर अपन कपड़ा लगाते हैं तो वो कपड़ा टेबल को 2 ओर से कम 2 ओर से घेर लेता है, इसलिए यहाँ आपको ओवर का प्रयोग करना है। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, यह गतिशील का वर्णन किया गया है, गतिशील होने के कारण यहाँ आपको ओवर का प्रयोग करना है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, पुल है वो गंगा नदी को 2 ओर से घेरे हुए है, इसीलिए यहाँ ओवर का प्रयोग करना है। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, यह कॉलेज समाप्त होने का यानी बंद होने का समय है, इसीलिए बंद होने के रूप में भी अपन ओवर का प्रयोग करना है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्पर्श होने पर ऑन, ऊपर है स्पर्श नहीं है लेकिन स्तर है या रैंक श्रेणी या स्थान का उल्लेख है तो आपको अबव का प्रयोग करना है। और ओवर कम से कम 2 ओर से लगने पर ही आपको ओवर का प्रयोग करना है। या एक वस्तु अपने ऊपर से जा रही है और उसमें गति है तो वहां आपको ओवर का प्रयोग करना है। तीनों का अर्थ ही ऊपर है लेकिन प्रयोग करने का स्थान का डिफरेंस इन तीनों में है। पहले अपन ने ऑन, अबव और प्रीपोजिशन का अभ्यास किया था और अब अपन ऑन, अबव, ओवर का बिल्कुल उल्टा अंडर, बिलो और अंडरनीथ या बीनीथ का प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे। जैसे ऑन का प्रयोग जैसे ऊपर के अर्थ में किया जाता है तो अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है। ऑन और अंडर में इतना ही अंतर है, ऑन में एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का आपसी सतही स्पर्श होता है, लेकिन अंडर में किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छूते हुए यानी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के नीचे रहता है लेकिन एक दूसरे के पूरी तरह से छूते हुए यानी स्पर्श नहीं रहते हैं। जैसे पक्षी है वो पेड़ के नीचे बैठा है तो पक्षी और पेड़ का आपसी
संपर्क या स्पर्श नहीं है, स्पर्श नहीं होने के कारण वहाँ अंडर का प्रयोग किया जाता है। यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड, कर्ता और कर्म दोनों पूर्ण तरह से स्पर्श नहीं होने के कारण अंडर में से नीचे का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे रूप में अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नीचे यानी अधीन के काम करता है तो वहां भी अपन अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज अंडर द ब्रिज, वह ब्रिज के नीचे है, तो नीचे है लेकिन उसमें स्पर्श नहीं है, नहीं होने के कारण आपको किसका प्रयोग करना है, अंडर का प्रयोग करना है। शी इज हिडन अंडर द बेड, वह बिस्तर के नीचे छुपी हुई है, तो बिस्तर के नीचे है लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं है, इसलिए ही इज हिडन अंडर द बेड। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, यानी बिल्ली पेड़ की छांव में बैठी है, इसलिए फुल्ली टच्ड नहीं होने के कारण अपन अंडर का प्रयोग करते हैं। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर, एक लेखक प्रकाशक के नीचे काम करता है, यानी यहाँ अधीन का अर्थ है, इसलिए यहाँ आएगा अंडर का प्रयोग। यानी ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर, राइटर का मतलब लेखक होता है, पब्लिशर का अर्थ प्रकाशक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जितने भी जो कार्मिक प्रशासनिक कार्मिक हैं वो सरकार के अधीन काम करते हैं, यानी अंडर द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। तो ये तो है अंडर। अब बिलो, बिलो बिल्कुल अबव का उल्टा है। जिस प्रकार अपन सूची में, स्तर में, श्रेणी में, स्थान में अगर ऊपर का प्रयोग करना है वहां अपन अबव का प्रयोग करते हैं, और अबव का बिल्कुल उल्टा अगर अपन नीचे का कोई प्रयोग करना है, सेंटेंस में नीचे का अर्थ हो रहा है तो अपन को लिस्ट में, लेवल में, रैंक में, पोजीशन में नीचे के अर्थ को प्रयोग करने के लिए अपन बिलो का प्रयोग करते हैं। और ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अबव का उल्टा, अबव का उल्टा। अब एग्जांपल देखते हैं कि माय फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 वर्ष की उम्र से कम है, इसीलिए अपन लिखते हैं माय फादर इज बिलो 70। जैसे विद्यालय में होता है द पियोन इज बिलो, या द पियोन इज बिलो द हेडमास्टर, वो रैंक में, श्रेणी में नीचे है। दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी, ये कार्य मेरी प्रतिभा, मेरे सम्मान के नीचे है, इसीलिए यहाँ भी अपन लेवल, पोजीशन का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ भी बिलो का प्रयोग किया। द टेम्परेचर इज बिलो 30 डिग्री, यहाँ क्या है, स्तर बता रहा है, लेवल के टेम्परेचर, तापमान का लेवल कितना है, तो टेम्परेचर इज बिलो 30 डिग्री, टेम्परेचर इज बिलो 30 डिग्री। आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th क्लास, मैंने 10वीं कक्षा में 70% से कम अंक प्राप्त किए, तो आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th। अब अपन देखते हैं अंडर, और यहाँ है बीनीथ और अंडरनीथ। बीनीथ और अंडरनीथ का अर्थ भी नीचे होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अंडर में नॉट फुली टच्ड है, लेकिन बीनीथ और अंडरनीथ में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे पूरी तरह से छूते हुए, यानी एक दूसरे के नीचे हैं लेकिन पूरी तरह से स्पर्श किए हुए हैं नीचे के अर्थ में। तो किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए के अर्थ में अपन बीनीथ या अंडरनीथ दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीनीथ का प्रयोग करते हो तो भी सही है, और अंडरनीथ का प्रयोग करते हो तो भी सही है। जैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड, यानी कर्ता और कर्म दोनों पूर्ण रूप से स्पर्श हैं। जैसे मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, और दूसरा है लेटर इज अंडरनीथ द बुक, लेटर इज अंडरनीथ द बुक, यानी पत्र पुस्तक के नीचे हैं और मोबाइल तकिए के नीचे है, यानी पूर्ण रूप से स्पर्श से या छूता हुआ है, इसीलिए यहाँ अपन बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। यहाँ अंडर का प्रयोग नहीं होगा अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे है और स्पर्श नहीं है। जैसे बकेट इज अंडर द टेप, बाल्टी है वो नल के नीचे है, तो बाल्टी और नल के बीच में सतही स्पर्श नहीं है, इसीलिए आएगा द बकेट इज अंडर द टेप। तो यह आपको विशेष ध्यान रखना है, अंडर, बिलो और बीनीथ या अंडरनीथ।
बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का अर्थ होता है बीच में, लेकिन इनका प्रयोग करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। यानी बिटवीन का प्रयोग के बीच में और अमंग का प्रयोग के बीच में। लेकिन बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं, टू पर्सन्स और टू थिंग्स के बीच में किया जाता है। इन दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई चीज का बंटवारा किया जाता है या दो वस्तुओं को अगर आपस में बांटा जाता है तो वहां अपन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक यदि व्यक्ति है, दो से अधिक यदि वस्तु है, उनका आपस में बंटवारा करना है तो वहां अपन अमंग का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, ने की टू का प्रयोग। अगर किसी सेंटेंस में बिटवीन हर मदर टू हर फादर अगर टू का प्रयोग है तो वहां आपको बिटवीन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बिटवीन के बाद जो भी दो सब्जेक्ट हैं या जो भी दो वस्तु है या जो भी दो व्यक्ति है उनके बीच में एंड का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। इसलिए बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, ने की टू का प्रयोग। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एग्जांपल देखते हैं, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में इन आम का बंटवारा करो। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM and 7 PM। He is between राम एंड श्याम। He is between राम एंड श्याम। इसलिए अगर दो का है, दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच अगर किसी बात को बताना है तो वहां अपन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अमंग इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, मोर देन टू पर्सन्स या मोर देन टू थिंग्स के लिए अपन अमंग का प्रयोग करते हैं। अमन इज अमंग 5 people। अमन इज अमंग 5 people। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग चिल्ड्रन। प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट अमंग विनर्स। यानी इनाम विजेताओं के बीच में बंटवारा करते हैं। प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट अमंग विनर्स। तो यह है अमंग और बिटवीन का प्रयोग। और एक होता है इन बिटवीन। इन बिटवीन का प्रयोग होता है यदि दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वहां अपन इन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज स्टैंडिंग, राम इज स्टैंडिंग रिक्त स्थान श्याम एंड हरि। यहां तीन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, राम, श्याम और हरि। तो राम इज स्टैंडिंग इन बिटवीन श्याम एंड हरि। क्योंकि यहाँ तीन व्यक्तियों की बात की गई है तो दो व्यक्तियों के बीच में अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो अपन वहां न तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं और न ही अमंग का प्रयोग करते हैं। वहां अपन को इन बिटवीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इन बिटवीन। अब इसमें देखो यहाँ मैंगोज का प्रयोग किया गया है, बिटवीन है, लेकिन इस सेंटेंस में ही इज बिटवीन राम एंड श्याम। तो यहाँ अपन बिटवीन का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहाँ अपन इन बिटवीन का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीन है, दो व्यक्तियों के बीच में अगर तीसरा आ जाता है तो अपन बिटवीन के स्थान पर इन बिटवीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग है वो बिटवीन और अमंग का ही पूछा जाता है। इन बिटवीन का प्रयोग कम पूछा जाता है।